मैं प्राचार्य हेमचंद्र मलिक मलिक यूट्यूब चैनल का पत्रकार हूँ और आज मैं किसानों की मशिया चौधरी छोटूराम की नीली कोठी जो रोहतक में स्थित है, जो किसानों का तीर्थ स्थल है, वहाँ आया हुआ हूँ। और यहाँ मेरे पास बैठे हैं कपिल शर्मा जी, जो यहाँ की कोठी की, नमस्कार भाई, देखभाल करते हैं और कार्य करते हैं। उनसे पूछा कुछ तो कपिल शर्मा जी, आपको नमस्कार। तो आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हो? 20 साल से काम। 20 साल से काम। तो छोटूराम को तो आपने नहीं देखा होगा? नहीं जी, वो तो बहुत पहले गुजरे, 45 में तो थे, 9 जनवरी में था। तो आप यहाँ परमानेंटली रहते हो? हाँ। यहाँ किस प्रकार का मतलब माहौल है, लोग आते जाते हैं? हाँ जी, आते हैं जी। मतलब छोटूराम के बारे में जो बातें उनके मतलब मिनिस्टर बने थे, उन्होंने जो कार्य किए थे हरियाणा के लिए, किसानों के लिए, जैसे उनके बारे में पूछते हैं बातें। तो आप बता देते हो कि हाँ। तो छोटूराम ने जो किसानों के लिए काम किया, वो आप कितना बढ़िया मानते हो? किसान खुश हैं उससे? बहुत बढ़िया जी। आप जो मतलब किसान जो प्रगति की है, जो गति की है, वो छोटूराम की देन है। उनके कारण आज किसान समृद्ध है। शेरिया ने एक शेर जन्या वो सी का जाम सोना हो रहे और सुखीरान जमींदार रहे थे कि सात तमाम सोना हो रहे। ये है मेरा गाना। तो मैं गाने भी छोटूराम का बहुत गाने बना रखे। तो आप परमानेंटली यहाँ रहते हो? हाँ। आपका गांव कौन सा है? मेरा उचाना जी खरगोन उचाना है, जो 24 गाँव मतलब है अलका है। अलका है। जैसे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं किसानों के तीर्थ स्थल हूँ, तो छोटूराम जी की नील कोठी के सामने खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ ये दिखाई दे रहे हैं आप कपिल शर्मा जी, जो यहाँ कार्य कर रहे हैं। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कपिल जी, आप अंदर आ जाओ। अब ये अंदर आ रहे हैं। हम इस कोठी पवित्र स्थान जो किसानों का, इसके अंदर प्रवेश कर गए। अब ये देखिए, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये मकान है। आ जाओ यहाँ। ये यहाँ कौन रहता है? ये महेंद्र सिंह जी का परिवार रहता है। हाँ जी। महेंद्र सिंह जी चौधरी श्रीचंद के पोते हुए महेंद्र सिंह जी, और चौधरी श्रीचंद जो है वो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे। उनका परिवार यहाँ रहता है। उनकी धर्मपत्नी सरिता जी वो यहीं रहती है। हाँ, तो ये कार्य कर रहे हैं यहाँ। तो ये मेरे साथ चल रहे हैं कपिल शर्मा जी। अब देखिए, हम ऊपर सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं और ऊपर भी थोड़ा वीडियो देखेंगे, बनाएंगे। अब हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये मेरे सामने कपिल शर्मा जी खड़े हैं। अब देखिए, ये बताएंगे। ये कमरा है यहाँ सामने, विश्राम करते थे जी छोटूराम जी। यहाँ तो छोटूराम जी विश्राम करते थे। इस दरवाजे को एक बार खोल दियो। देखिए, ये रोहतक की ये पवित्र भूमि है किसानों की। चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और ये है छोटूराम जी का कक्ष, जिसके अंदर वो आराम किया करते थे। हाँ, मैं इस कक्ष को प्रणाम करता हूँ और किसानों के लिए शुभ संकेत है ये कि हमारे जो मसीहा थे छोटूराम इस कमरे में रहा करते थे, इसमें सोते थे। अब हम बाहर चलते, नीचे जाएंगे और नीचे के फ़ोटोज़ भी वीडियोज़ बनाएंगे। हम छत पर खड़े हुए हैं। आप देखिए, बहुत ही शानदार दृश्य है इस नीली कोठी का। इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और इनके जितने भी पत्ते हैं ये किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत शानदार कोठी है जो याद दिलाती है छोटूराम की और उनके जीवन की। चारों तरफ बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। रोहतक की शान है। बड़ी ऊंची ऊंची कोठियाँ बनी हुई हैं। और कपिल जी, आपको शायद याद हो कितने साल हो गए पुरानी कोठी बनी हुई है? ये अभी जी 2027 में पूरे 100 साल हो जाएंगे। ये पूरे 100 साल हो जाएंगे। वाह जी वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। आप नीचे चलें अब? हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है। अब हम नीचे उतर रहे हैं और प्रांगण का वीडियो बनाएंगे। प्रांगण का बहुत ही शानदार हैं, वृक्ष हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ सब। ये एक कक्ष में प्रवेश कर रहा हूँ मैं
इसमें हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पहले चौधरी श्रीचंद जी हाँ, जो पहले पहले डिप्टी स्पीकर थे हरियाणा की विधानसभा के, वो इसमें रहते थे। मैं उनको सलाम करता हूँ। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। यस, यहाँ एक पार्क बना हुआ है जिसमें कपिल शर्मा जी बताते हैं कि यहाँ चौधरी साहब मीटिंग लेते थे। बहुत ही शानदार वृक्ष हैं। पूरे हरियाणा बहुत- से, यहाँ के दूसरे राज्य से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान के किसान यहाँ आते थे। यस यस। तो यहाँ चौधरी साहब मीटिंग लेते थे उनकी हैं उनसे कि यहाँ मीटिंग होती थी इस प्रांगण में। रणनीति इतना सुंदर रणनीति बनाते थे, जो भी कार्यक्रम है वो यहीं फाइनल होता था। यस, अब हम एक कक्ष के बाहर खड़े हुए हैं, बरामदे में हैं। आप देख रहे हैं एक शीशा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शीशा दिखाई दे रहा है और इसमें चौधरी छोटू राम अपनी ड्रेस का देखते थे, कंघी करते थे बालों में और कपड़े उपड़े चेक करते थे। ये उनका ये ड्रेसिंग टेबल कहा जाता है। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। अब हम इस नीली कोठी के दूसरे भाग में जो बैक साइड में है उसमें आ गए हैं और बहुत ही शानदार जो है ना ये वृक्ष हैं, पेड़ हैं। कपिल शर्मा जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये दूसरे बाग का पार्क है जी। ये दूसरे भाग का पार्क है और इसमें भी वो मीटिंग लेते थे। ये दूसरे बाग की अंदर की एंट्री है। ये दूसरे भाग की अंदर की एंट्री है, ये बाहर की बैक साइड से। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार कोठी है। ये किसानों का प्रतिनिधित्व कर रही है ये कोठी। भगवान करे ये कोठी सदा रहे और किसानों की अगुवाई करते रहे। अब हम यहाँ देखते हैं इस गेट के सामने जो है ना कुछ फूल माला लगी हुई है। ये बताया गया है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का कार्यक्रम है यहाँ और वे यहाँ आ जाएंगे और जो कार्यकर्ता है उनकी मीटिंग लेंगे यहाँ। और ये प्रोग्राम चल रहा है, सेटिंग चल रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आएंगे यार, यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है, यहाँ तैयारी हो रही है। अब हम बाहर की ओर अब मैं इस नीली कोठी को आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका बैक साइड है। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है 1928 लिखा हुआ प्रेम निवास चौधरी छोटू राम एडवोकेट। और ये गेट सजा हुआ है। शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यहाँ आ रहे हैं जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। ये एक और बोर्ड है प्रेम निवास वीरेंद्र सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह IAS। और ये कोठी का पिछला भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा अंदर की तरफ आपको ले चलता हूँ जहाँ पर जो ना बहुत शानदार दृश्य हैं, नज़ारे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर घास है। चौधरी छोटू राम यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते थे। और ये देखिए बहुत ही शानदार दृश्य है और ये बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। ये किसानों की सफलता की ऊंचाई को दर्शा रहे हैं। तो ये भाई कार्यरत हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको सबको। और अब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं चलूँगा। चौधरी छोटू राम जी को बार बार नमस्कार और आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, शुभकामनाएं, खुश रहो।